बड़ी देर लगा दी आपने आने में। कोई कन्वेंस का मसला था तो बता देते। मेरे बेटे की गाड़ी जो बाहर आपने देखी है ना, मेरे बेटे की गाड़ी है, जाती गाड़ी है, वो आपको उठा लेता, पिक कर लेता। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये मेरा बब्बरशीर बेटा है तबरेज, शहर में बहुत बड़ा अफसर है और माशाल्लाह इसने ऐसा बिजनेस सेट किया है, ऐसा बिजनेस सेट किया है कि पूरे खानदान में हमारा नाम ही रोशन कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये को आप लें गरम गरम में। बच्ची को तो बुलाएं बहन। हाँ बुलाती हूँ। भाई ये लें, आप भी ले लें, ये बिस्किट भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची तो बहुत प्यारी है। ये मेरी नूह है। क्या नाम है बेटे आपका? तुरे अदन। माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है। बुला के ला, जूही को बुला ला। जी। दरअसल उसका नाम ना जवेरिया है, तो प्यार से हम जूही कहते हैं। मैं तो वैसे प्यार से चूही भी कह लेती हूँ। वैसे कार तो आपका अपना ही होगा ना, है ना? जी भाईजान, बड़ा अल्लाह का फजल है, कार भी अपना है और कार में गड्डी भी मौजूद है। वो तो आज भाईजान को गाड़ी की जरूरत पड़ गई थी, वो ले गए, वरना हम तो वक्त से पहले पहुंच जाते ना। हाँ, हो जाता है, हो जाता है। ये आगे मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मासूम है, बड़ी सीधी सादी, दुनिया का तो पता ही नहीं है, समझे अल्लाह मियां की गाय है बस। अदन, आपकी और भी कोई बहन है बेटा? नहीं नहीं नहीं, इसकी तो कोई बहन बहन नहीं है, ये तो इनकी यतीम भतीजी है। हमने तो तरस खा के शादी की है, बगैर जेस के। जा तू जाके चाय बना के ला, जा। जी। चलें चलें, उठे जी, उठे। फिर खैर से कब आप आएंगे या हमें बुलाएंगे अपने घर? वो मैं बताना भूल गई, 1 महीने के लिए हमें इनके पिंडी जाना है, तो फिर आके आपसे बात करूंगी। तो फोन पे बात कर लेंगे। वो आके कर लूंगी। चलें जी। चलो जी, रब रखा। मैं जरा बाहर तक छोड़ के आता हूं। चलो आ जा पापा, जी। अम्मा, अम्मा, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग हाँ बोलेंगे। उन्होंने तो मुझे सही से देखा तक भी नहीं है। मुझे लगता है जवाब ही है। पता नहीं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। आओ आओ अदन मैडम, तुम आ जाओ। हो गई तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी। तुम्हारी वजह से मुझे रिजेक्ट करके गए वो लोग। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? सब तुमने ही तो किया है। लोगों के सामने ना बनती हो तुम नेक पारसा मासूम शक्लें बना के आती हो। इतनी तुम नेक होती तो मेरा भाई तुमसे दूर रहता। तुम्हारी असलियत सिर्फ हम लोग जानते हैं। जूही,
जा ना दिल से ला, बह जा। तो रेदन तुम अंदर जाओ। सामने ना मेरी जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। क्या हो गया मुझसे ही तुम्हें? ना संभालो अपने आप को। नी से बात करो, भाभी है वो तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे इन लोगों में जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और अम्मा, मुझे तो ये लोग अपने मयार के मुताबिक लगे ही नहीं। परवर कोई नहीं लगे हुए थे, उन्होंने मुझे रिजेक्ट करके मेरी बेइज्जती की है और ये सब आपकी बीवी की वजह से हुआ है। सब कुछ नहीं, भूल जाओ ना तुम। अम्मा समझाए ना आप इसे। बेटा मैं क्या समझाऊं, मेरा तो अपना दिल बुरा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही। जूही देखो, मैं चाहता ही नहीं था कि तुम्हारी शादी इस छोटे से इलाके में हो। जैसे इलाके होंगे वैसे ही वहां के लोग होंगे। अरे मैं तो चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी लाहौर में हो, किसी बहुत बड़े खानदान में। हाय ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी कौन सी बात है। वाकई भाई पक्का वादा करे कि जाते मिले लड़का ढूंढेंगे। अम्मी आप भी कहो ना भाई से। हाँ कहीं ढूंढेगा क्यों नहीं भाई है तेरा। शहजादा ढूंढूंगा तेरे लिए। चल अब कुछ खा लो ना ताकि अपना मूड तुम अपना ठीक करो। ये महंगा वाला ठंडी खेल। है। ये लो, समोसा खाना है? हाँ हाँ समोसा बिस्किट भी दो। लोगों के सामने ना बनती हो तुम नेक पारसा मासूम शक्लें बना के आती हो। इतनी तुम नेक होती तो मेरा भाई तुमसे दूर रहता। तुम्हारी असलियत सिर्फ हम लोग जानते हैं। वो माफी मांगना चाह रहा था मैं आपसे। बाहर जो कुछ भी हुआ, जूही ने जितनी बदतमीजी आपसे की उसके लिए बहुत बहुत माजरत। मिजाज की बहुत तेज है जूही। आप उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात कर दो तो उसे पसंद ही नहीं आती। मुझसे भी बदतमीजी कर बैठती है। लाडली है ना सबकी, इसलिए। खुदा उसके लाड उठाने वालों को हमेशा सलामत रखे। आमीन। आप परेशान मत हो, आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बाहर हुआ बस भूल जाएं। अकेली नहीं है आप, हम सब आपके साथ। मैंने कब कहा कि मैं अकेली हूँ? मेरा खुदा मेरे साथ। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाय पता नहीं मेरे तन्वीर ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, लेकिन मुझे तो खाना पड़ेगा ना। पहले इतनी कमजोरी महसूस हो रही है। चुप कर जा नहुसत मारी। ये जो मेरा बच्चा औलाद में खड़ा ना, ये सारी तेरी नहुसत है। और तू ना जिद करती ना अलग घर में रहने की, तो मेरा बच्चा ना बिगड़ता। हमारी आंखों के सामने रहता ना, हम उसे कभी गलत रास्ते पे ना जाने देते। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरा किया तरह है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मजाल है जो जरा सी भी मिजाज में नरमी आई हो। जिद्दी औरत। चीमो, तू किधर मर गई? कितनी देर का पानी बोला हुआ है।
पानी और गोली लेके आ, सर फट रहा है मेरा। हाय रब्बा, केरा वेला से मेरा घर च ब्याह हो गया। मेरी तो जिंदगी अजाब होके रह गई है। किधर रह गई थी? भाभी भाभी भाभी, आपका फोन कब से आ रहा है? दे इधर, जोर रखे अपनी माँ का सर दबा। चल। हेलो हनीफ भाईजान। हाँ नीला, कैसी हो? कैसे हो सकती हूँ? आप मुझे ये बताओ कि आपने तनवीर के लिए क्या किया है? क्या दिन रात मुझे इन लोगों की ना बातें सुननी पड़ती हैं। एक तो शोहर की परेशानी, ऊपर से इन लोगों की जली कटी। मेरी तो जिंदगी खराब होके रह गई है। तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली है, बस समझो कि तुम्हारा काम बन गया। क्या सच्ची? हाँ तो और क्या, तुम्हारे साथ गलत बयानी कर सकता हूँ मैं? पैसा पानी की तरह बहा दिया मैंने, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। अरे बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। बस एक बारी ना तनवीर नु रिहा करा दियो, फिर कसमें एक एक पाई वापस कर दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? पैसे की बात किसने की है? मैं तो तुम लोगों के काम आना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने अफसर को पैसे दूंगा थाने में, तुम बस तैयार रहना। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जी 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 तैयार होंगी। अब तुम बस मेरी कॉल का इंतजार करो। अब जी 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 बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। शुक्र है, हाय रब, तू ही है एक मेरा सहारा। तुमने तो जिंदगी हराम करके रखी है मेरी। चल खा मेरा बेटा, खोल मुंह, माँ सदके। उर्फी किधर है? उर्फी वो अंदर है, कहता है मुझे भूख नहीं है। ओए एमी भूख नहीं लगी, बुलाओ उसे। आपको पता तो है वो जूही की वजह से कितना हसास है, दुख लगा के बैठा होगा। और तबरेज, ये जो तेरी मिठी छुरी है ना, इसको समझा ले। ये सब कुछ जो हुआ है ना, इसकी नजरें लगाने की वजह से हुआ है। रोटी पटक के चली गई है, समझती क्या अपने आप को? सख्ती से समझा, अपने तौर तरीके ठीक कर ले, वरना मजबूर ना कर मुझे सास बनने पे। ओए रोटी तो खा जा। खा लेगा, ना फिक्र करो। नीचे खाने पर क्यों नहीं आई? ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से जूही का मूड फिर से खराब हो। चलो अच्छी बात है, तुम्हें जूही की इतनी परवाह है। मैं बस यही चाहता हूँ वतन कि तुमसे किसी की शिकायत का मौका ना मिले। मैंने क्या है तबरेज? कसूर क्या है मेरा? सब लोग पता नहीं क्यों मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो सबका ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। आपका,
चचा चची का। लेकिन मैं कुछ भी कर लूं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सब मुझसे खफा हो जाता है। मुझे तुम वाकई बहुत मासूम हो। दुर्योधन, जी बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप यहाँ नहीं होते। फिक्र मत करो, अब जल्दी आता रहूंगा। सच? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रुको, चूड़ियां पसंद है तुम्हें? आपको पता है ताई जी कहती हैं कि शादीशुदा लड़की की पहचान होती है ये चूड़ियां। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। इतनी मोहब्बत करती है मुझसे। मेरी दुनिया तो आपसे शुरू होकर पर ही खत्म हो जाती है। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे बस इस खुशगुमानी में रहने दें कि आप भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मैं आपसे। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार। मैं तुमसे दूर होता हूं, फिर भी सबका ख्याल रखती हूँ। मेरे घर का, मेरे घर वालों का। मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो मुझे हिम्मत दे और साबित कदम रखे। चची जान, मैं बस आ ही रही थी। केड़े वेले आ रही थी? तेरी जाग नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती तेरी? हद हो गई है वैसे भाई, बड़ी लंबी नींद है। कोई फिक्र नहीं नीचे आकर नाश्ता बनाना है?
आ ही रही थी मम्मा। क्या आ रही थी? मेरी बात सुन, समझा के जाइए इसे। ये 3 बजे तक दोपहर को सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सूरज गोडे गोडे आ गया तो आँख ही नहीं खुलती। बता के जाइए इसे। समझा देता हूँ। अब ये जरा चमक चलो बन के ना, बाल बंद करके। और ये हजारों रुपया लगा है मेरा इन कपड़ों पे, जो तू पहन के नीचे चूल्हे के आगे खड़ी हो जाएगी। मेरा दिल जलता है। नखरी नहीं मान। अदन, जी अम्मा पड़ी है। गुस्से में कभी कभार कुछ ज्यादा बोल जाए तो बुरा मत मानना, और इनका बहुत ख्याल रखना। जी मैं जाती हूँ। जाओ। लो जी, सीमेंट जी, टाइल मैं पे अभी फेंका अभी दिया। उठाऊं, मैं आपको नाश्ता करके हाँ। ईमेल करता अच्छा शुक्र है लगा। हूं। जी जी, हाँ मिल गया, मुझे आपका मैसेज मिल गया। मैं नाश्ता तो मेरी चाह। बस मैं पिला। है आ जाए अम्मा। अब्बा नाश्ता करना है, आ जाए। ले लो। पुत्र से सवेरे नाश्ता कर बैठे हो, बेला नाश्ते का। और बब्बर शेर साहब, मेरी तो रोटी का टाइम होने वाला है। नोमी कहीं नजर नहीं आ रहा। नोमी सुता पे है, खैर नल तेरे पे गया है ना, तेरा भाई है। 4 बजे उठेगा, आज छुट्टी है उसकी। और जूही? हाँ जूही। ए जूही बेटा आजा नाश्ता कर ले। ए जूही चूही आजा थल्ले नाश्ता कर ले मेरा पुत्र। अदन, आज मुझे अंडा पराठा नहीं खाना। एक काम करो, ये ले जाओ मुझे तुम ब्रेड, उसके साथ बटर और जैम और जूस भी। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। अंग्रेजी नाश्ता करेगा। ए ओ मक्खन और वो जाम भी लेती आई, फ्रिज में पड़ा हुआ है। मैं जूस पिलाती हूँ। भाभी मेरे लिए अंडा मत बनाना, मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने को। क्या हुआ मेरी बेटी की मूड को? हैं? चल शाबाश, मुझे बता, मैं बनवा के देता हूँ। मीठा पराठा नहीं, चल जूस पी ले। और जूस पी ले। हाँ। और पुत्री जूही के लिए ना जूस लेके आ। शाबाश। जी छुरी कांटे से खा रहा है माशाल्लाह। पुत्र मेरे शहरी पुत्र है ना। बाजी, अल्लाह चाची क्या हुआ? हाय हाय बड़े उदास उदास लग रहे हो। हाँ? अदन ये देख तो सही, चाय तो देखे जरा, काली स्याह चाय बनाई है इस लड़की ने। ए इधर आ, इसको समझ नहीं आती। जी हद हो गई है, तुझे नहीं पता हमें कैसी चाय पसंद है? ये चाय है, दूध पत्ती पीती हूँ मैं भी दोबारा बना देती हूँ। दे दे। आदम जी, चाहिए मुझे दीजिए। नहीं मैं बना लेती हूँ। मैं कह रहा हूँ, मेरी अम्मा को जैसी चाय अच्छी लगती है ना, वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अम्मा मैं बना के लाया। तू सुन, मेरे कमरे में जाकर ना अखरोट बादाम लेके आ। कैसे मेरे बच्ची का मुंह निकला है, थोड़े से खा ले जरा। जी माँ सदके जाया भी आता, मिल्क शेक बना के देती तुझे। सेब तो खा लो। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी मेरा काम खत्म हो गया, मैं आप जाऊं? हाँ ये पकड़ो सालन, शुक्रिया। और मैं तुम्हें पैसे भी देती हूँ। देखो सुन गुन लेती रहना,
और मुझे बताना कि जूही का रिश्ता पक्का हुआ या नहीं। क्या 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 किससे हो रही है जूही की शादी? भाई मुझे भी कभी कुछ बता दिया करें, किससे रिश्ता पक्का हुआ इसका? बड़ा मुश्किल है जी। वो जो आपकी बहन है ना, वो बड़ी ही बदमिजाज है। खुदा शफक बीबी के नसीब अच्छे करे और हिदायत दे आपकी बहन को। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अम्मा मुझे भी तो बताएं, जूही का किससे रिश्ता पक्का हुआ है? तुम देख लो उर्फी को, उसने हवा तक नहीं लगने दी। जरूर उसकी माँ ने मना किया होगा, और वो कितना फरमाबरदार है। शफक, तुमने बड़ा घाटे का सौदा किया। अम्मा उर्फी से तो मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, पर आपकी बहन के बारे में क्या ख्याल है? भाई इतना अहम मौका था, बुलाना तो दूर बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये क्या बात हुई? अच्छा, मेरी अंदर से चादर लेकर आ। कहाँ जा रही हैं बाप? तुम्हारे ससुराल जा रही हूँ। मैं जाके उससे पूछूं तो सही सफिया को, कि अगर वो नहीं बताएगी तो वो क्या समझती है, मुझे खबर भी नहीं होगी। ये ले। अच्छा मैं भी साथ चल रही हूँ आपके? नहीं, फिलहाल तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। सफिया ने उर्फी को मना किया होगा, तभी तो उसने तुम्हारे से जिक्र नहीं किया। वैसे उर्फी की मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं है। भाई उन्होंने मना किया और इसने बताना भी गवारा नहीं समझा। देख लूंगी मैं भी। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। जल्दी आइएगा। हाँ, मुझे भी कोई बैठने का शौक नहीं, अभी आई। उर्फी, ये कसूर इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी तुम्हारा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। प्यार मोहब्बत के दावे सब ज़बानी कलामी, ये सत है मेरी उस घर में। किसी ने बुलाना तो दूर, बताना भी गवारा नहीं समझा। ठीक है भाई, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मैं तो कहती हूँ बस जल्दी से उस आफत की पर काला का रिश्ता पक्का हो जाए और जाए उस घर से। हाय, तू आ गई, तूने बताया ही नहीं। इस वेले आ गई है रोटी के टाइम पे, बताती तो सही। हाँ है सफिया, कैसी बातें कर रही है? अब तेरे से मिलने के लिए भी मुझे टाइम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं, मेरा मतलब है बताना तो चाहिए। खैर, अदन अदन पुत्र पानी लेके आ। चार्जर भी मेरा। अरे खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अब तो तू इतना बड़ा आदमी हो गया, खाला मिलने आए तो आए। तू वहाँ आ जाएगा ना तो तेरी शान में तो फर्क पड़ जाएगा, है ना? अरे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है खाला। असल में मसरूफियात इतनी हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अम्मा तो जानती हैं। पता है क्या बताऊं, मसरूफ इतना है कि ना पूछ। इतनी मुश्किलों से इसने यहाँ आने का टाइम निकाला है। और सच्ची बात है, मैं तो भी सारा दिन ऐसे पकड़ के बैठी रहती हूँ, पता नहीं कब मौका मिलेगा, कब दोबारा आएगा। बड़ा ही मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अपने पास ही बिठाए रखती है। बीवी बेचारी तो दूर दूर से देखती होगी अपने मियाँ को, है ना? आपको कुछ चाहिए? जूस ले। जी मैं भी लाती हूँ। मैं तो ना तुझे जूही की मुबारकबाद देने के लिए आई थी। सुना है लड़के वाले देखने के लिए आए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है लड़के वाले पसंद करके गए होंगे। तुझे किसने बताया है? वैसे तेरी अपनी आदत है हर वेले निन्नो लेने की। नहीं, भला घर की बात है, मुझे किसने बताना था? फिर तूने बताया नहीं? कैसे हैं वो लोग? मैंने तो सुना है अच्छे लोग हैं। फिर क्या ख्याल है, कब जा रहे हैं उनकी तरफ? नहीं खाला, वो लोग मुझे अपने मेयार के मुताबिक नहीं लगे। हमने रिश्ते से इनकार कर दिया। हाँ पुत्र, कैसी बातें कर रहा है? रिश्ता तेरा थोड़ी, तेरी बहन का होना है। और अगर इतने नखरे करोगे ना तो सारी जिंदगी बहन को ब्याह नहीं सकोगे। ये क्या बात बकवास कर रही है तू? है हाँ, तूने सुना नहीं तबरेज क्या कह रहा है? तू और पाजी भी इसके पीछे लगे हुए हो। ये कल का बच्चा है, इसे इन बातों का क्या पता भला? बस कर दे खाला, कैसी बातें करी जा रही हैं आप? भाई मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ, मेरे भाई सलामत रहे, आपको क्या एतराज है? हाँ पुत्र, भला मुझे क्या एतराज होगा? हम तेरे बड़े हैं, तेरा अच्छा बुरा सोच सकते हैं। क्यों सफिया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? लो, आई बड़ी मेरी हमदर्द। आपने सोचना है मेरा अच्छा। खाला मैं आपको कह दे रही हूँ। क्या करिए तुम? अंदर जाओ। भाई अंदर जाओ।
मुझे उर्फी नजर नहीं आ रहा। सारा दिन मेहनत करता रहता है, अपनी सेहत का तो ख्याल ही नहीं रखता। और दुर्योधन खुश है ना? अब तो तेरा मियाँ का आरा आ गया। पुत्र हम तेरे बड़े हैं, अगर इसने कुछ कहा ना तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी अच्छी तरह से। तो देख मेरी गल सुन, सीधी बात है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अदन की फिक्र ना कर, उर्फी की सेहत की फिक्र ना कर, जूही के रिश्ते की फिक्र ना कर, बिल्कुल ना कर। मैं माँ बैठी हूँ, तुम्हारी बेबे ना बन। जूस पी ते चल दी हो। अदन जा जाके किचन में देख, पोर्चे खाने में देख, हांडी ना सड़ जाए। हाँ हाँ, सेंड मी प्लीज, आई विल सी। ओके। सुंबल, यस डैड। तबरेज से नहीं बात हुई तुम्हारी? ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होती है। उसने बताया नहीं कब आ रहा है वो? कह रहा था कि 1-2 रोज में आ जाएगा। 1-2 दिन? आई जस्ट हेट दिस टर्म। 1-2 दिन मतलब क्या है भाई? 1 दिन या 2 दिन? कॉल हिम अप राइट नाउ। उसे कहो फौरन वापस आए, आके अपना ऑफिस में काम संभाले। ये ऑफिस उसके बाप का नहीं है, इस ऑफिस में मुलाजिम है, और ये बात जितनी जल्दी उसे समझ आ जाएगी उसके लिए बेहतर है। डैड, डैड, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? वो आ जाएगा। Listen, sweetie, ये प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। शादी के बाद शौहर को सर पे नहीं चढ़ाना। हर क्रिटिकल डिसीजन अपने हाथ में रखना है, बहुत जरूरी है। आई नो, आप मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। यू डोंट नीड टू गेट हाइपर, वो आ जाएगा। जस्ट रिलैक्स, ओके? और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, ओके? एनीथिंग एल्स? तबरेज से बात हो तो उससे कोई वापस आए, आके हमारे साथ शॉपिंग वगैरह करें। मैं चाह रहा हूँ ये शादी के काम में देर ना हो। I want to get it over with. ओके। चाय नहीं पिलाओगी? श्योर। ना मुझे ये बता, वो तेरी बहुत ही सखियां थी, वो कौन थी तेरी? हम तुम्हारी कुछ नहीं है, जाके हर बात उनको बताता, तुझे नींद नहीं आती? मैंने मना किया था भाई आपको कि मेरे रिश्ते की बात इधर से उधर ना, लेकिन आपने फौरन जाके कर दी। आप लोगों को कैसे बताऊं, मैंने कुछ नहीं कहा माँ। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। अम्मा इन्होंने ही बात की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात इधर से उधर हो जाए। कैसे बात कर रही हो तुम? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना ही जरूरत है। और अम्मा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इतनी बदतमीजी कर रही है वो मुझसे और आप उसे कुछ कह ही नहीं रही। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई होने का हक भी निभा है। हर बात जाके उनको बता देता है। वो तेरी क्या लगती है? तुझे तो होश ही भूल गया। हम गैर हो गए, वो अपनियां हो गई हैं। मुझे बस अपनी सफाई में अब कुछ नहीं कहना। नहीं, जा कहाँ रहा है? बात का जवाब दे मुझे। अम्मा क्या हो गया आपको? कह तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया उन लोगों को। देख ले अम्मा, देख ले, जब भाग रहे ना इन्होंने ही बताया है। देख ले अब आप इनकी हरकतें। अभी आई थी तेरी खाला, आके टकटके की बातें सुना के गई है, कचहरी लगा के हमें जलीलो ख्वार करके गई है। किसने की है? तूने की है, सारा तूने बताया है। बड़ा आया। ये वही खाला है ना जिनके साथ आप अपनी जिंदगी की हर बात करते हो। आज क्या हो गया? हम ही बोले थे अम्मा, हम ही बोले थे, जो उन माँ बेटी के झूठे मोहब्बतों के ड्रामे को सच मान के बैठ गए। असल में तो उनकी नजर हमारे घर के बेटों पे थी। अब समझ आ रही है आपको? बस चुप कर जाओ।
कब से सुने जा रहा हूं तुम्हारी बात, तुम हद से बढ़ रही हो, बड़ी है वो तुम्हारी। और ये बदजुबानी करना बंद कर दो, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। मुझे डांट रहे हैं आप? अपनी इकलौती बहन को ही डांटेंगे ना अब आप? मैं आपकी बहन हूँ, आप शफक के पीछे लगे मुझे कैसे डांट सकते हैं भाई? अम्मा देख रही है ना। अच्छा संभालो खुद को। मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाई आपसे। शफक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उर्फी क्या कर रहे हो यार, हो क्या रहा है सब कुछ? हाय मैं की दसा तेन, वो दोनों जादूगरनियों ने मेरे बेटे पे जादू कर दिया, वो काला जादू कर दिया। क्या किया? देख मेरा अपना खून जहर का टीका लगा गई है मुझे। उन्हें ही हो गया, हम तो इसके लिए कुछ रहे ही नहीं है। मेरे अपने खून ने मेरे साथ ये किया, घर को आग लग गई, घर के चिराग से मैं तो लुटी पुटी गई है यहाँ। मेरे मौला, मेरा पढ़िया लिखा मासूम बच्चा लैवडिया ने वैसे बड़े अफसोस की बात है उर्फी। किस बात का अफसोस है तुम्हें? किस बात का कि इनके गलत मामलात में मैं इनका साथ नहीं देता? सिर्फ इसलिए कि ये मेरी बहन और ये मेरी माँ है। तबरेज शफक मेरी होने वाली बीवी है, और तुम्हारी तरह मैं अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता।